बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम ख़त्म करेंगे अपनी बुक ये पॉजिटिव पेरेंटिंग एन एसेंशियल गाइड एंडिंग द पावर स्ट्रगल्स एंड रिकनेक्टिंग फ्रॉम द हार्ट बाय रेबेका एन्स। अगर आप लोगों ने 6 एपिसोड्स ख़त्म कर लिए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर नहीं किए हैं तो देयर ऑन द पेज माशाल्लाह। व्हेनेवर यू फील दैट you can go back to it and listen to it, inshallah, please do. I have consolidated 7, 8, 9 and 10 because they were basically mostly recaps. I came out to the nature area in order to celebrate the finishing of our first book. I'm so proud of everybody who went along with this journey, who seriously undertook this mission of finishing a book in less than 3 weeks. It's a big feat, mashallah, tabarakallah. Alhamdulillah. So let's begin with our chapter number 7, inshallah. So far, so good. Seeing the children in a new way. In this chapter, basically, what Rebecca is trying to say is कि अपने बच्चों को खुश नियति से देखो, और वो इस बात को हाईलाइट कर रही हैं कि हमारा माशरा क्यों इस तरह का हो गया है कि हम समझने लगे हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो जानबूझ के हमारे साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, हमारे साथ झूठ बोलना चाहते हैं, हमें तंग करना चाहते हैं, जैसे कि बच्चे एक मिशन पर आए हुए हैं कि माँ बाप की नाक में दम करके रखना है। ऐसा क्यों है? ऐसा इस वजह से है क्योंकि हम एज पेरेंट्स अपनी ग्रूमिंग नहीं कर पाते, अपने आप को बेहतर पॉजिटिव डिसिप्लिन पेरेंट्स नहीं बना पाते, अपने जो हमारे बचपन के ट्रिगर्स हैं उनको रिजॉल्व नहीं कर पाते। और ये बात शुरू के चैप्टर में की गई है और वो अब आखिरी 3-4 चैप्टर्स में बार बार इसी चीज़ को रिपीट कर रही हैं कि प्लीज़ एज अ पेरेंट अपने आप को बेहतर ह्यूमन बींग बनाने की कोशिश करें और उसके बाद जो है फिर अपने बच्चों पर इल्ज़ाम लगाएँ। तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने लिखी वो मैं आपको जल्दी से सुना दूँ, जल्दी से नहीं, आराम से सुना। ये L.R. नास का एक बड़ा अच्छा कोट है। डिसिप्लिनिंग इज हेल्पिंग अ चाइल्ड सॉल्व अ प्रॉब्लम, पनिशमेंट इज मेकिंग अ चाइल्ड सफर फॉर हैविंग अ प्रॉब्लम। सुना आपने? पनिशमेंट इज मेकिंग अ चाइल्ड सफर फॉर हैविंग अ प्रॉब्लम। तुम्हारे पास ये प्रॉब्लम ही क्यों है, लिहाजा अब तुम्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। कुछ हमारे बड़ा पॉलिटिकल हो जाएगा ये स्टेटमेंट, लेकिन हमारे पूरी दुनिया के जुडिशल सिस्टम की तरह नहीं है कि तुमने चोरी की, क्यों की? क्योंकि मुझे भूख लगी थी। तो भूख नहीं लगनी चाहिए या अफलास को मिटाना चाहिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना, इस बात को सॉल्व करना है कि इसने चोरी की। सुभान अल्लाह, हम एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम अब इस तरह से सोचने लग गए हैं कि रूट कॉज तक जाते नहीं हैं। तो फिर वो बड़ी अच्छी सी बात करती हैं, कहती हैं लुक फॉर सोल्यूशंस रादर देन पनिशमेंट, चिल्ड्रन नीड टू लर्न हाउ टू फिक्स देयर मिस्टेक्स, नॉट जस्ट पे फॉर देम। हमारा एक नी जर्क रिएक्शन होता है, वो कहती हैं कि जब आप बच्चे को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन नहीं देते या बच्चे को बाउंड्रीज नहीं सेट करते या बच्चे को किसी किस्म का ऑब्जेक्टिव गोल नहीं देते और ऐसे ही मतलब कि एज्यूम कर लेते हो कि आपकी एक दफ़ा बात करने पे उसको बात समझ में आ जाएगी, जबकि छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं आती है और बड़े बच्चों को भी नहीं आती है और बार बार रिट्रेट करना पड़ता है और बाउंड्री सेट करनी पड़ती है और पॉजिटिव एग्जांपल देनी पड़ती है। तो क्यों हम बच्चों को पनिश करने के लिए आगे आगे होते हैं। कहती है हाउ डू यू मूव फ्रॉम अ नी जर्क पनिशमेंट टू अ सोल्यूशन? फर्स्ट लुक फॉर द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर, रिमेंबर दैट बिहेवियर इज कम्युनिकेशन, इट इज़ अ क्लू टू एन इंटरनल स्टेट ऑफ अ पर्सन। तो जब एक बंदे का मेल्ट डाउन हो रहा होता है, अडल्ट्स को ले लेता है, मुझे ले लो, आपको ले लो, जब बेसिकली आप एक ऐसे पॉइंट पर आते हो जहाँ पे आपको लगता है कि भाई आपके बस से बाहर है कोई चीज़, चाहे वो भूख है, चाहे वो नींद है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो परेशानी है, चाहे वो खुशी है, तो आप एक्सप्लोजन नहीं फील करते, लाइक यू नीड टू गिव आउट समथिंग, यू एक्सप्लोर इमोशनली। इवन जो सबसे ठंडे मिजाज के लोग जो होते हैं उनके भी नॉर्मल रूटीन के एक्सप्रेशंस और इम्प्रेशंस चेंज हो चुके होते हैं। ह्यूमन है ना, हमारा इमोशनल ब्रेन है, हमारा लॉजिकल ब्रेन है, इट्स वर्किंग, इट्स गोइंग थ्रू स्ट्रेस, इट्स गोइंग थ्रू ट्रिगर्स। बच्चे भी बिल्कुल इसी तरह से हैं। तो कहती है रिमेंबर टू डिसिप्लिन योर सेल्फ बिफोर यू अटेम्प्ट टू डिसिप्लिन योर चाइल्ड। थर्ड है, वो कहती हैं कनेक्ट बाय कन्वेइंग योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर लव, कनेक्ट
parenting with a misbehaving child isn't a reward, it is a lifeline. हम समझते हैं कि अगर बच्चा बदतमीजी कर रहा है और अगर हम उसके साथ नरमी से बात कर रहे हैं तो फिर बेसिकली हम बच्चे को ये मैसेज दे रहे हैं कि ओहो हो तुम जैसे मर्जी हमसे बात कर लो. हम नहीं, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में आप नरमी से इसलिए बात करते हो क्योंकि आप इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हो कि बच्चे की नीड है कि उससे नरमी से बात की जाए ताकि उसको समझा जाए. बच्चों को समझना ही हमारा काम है थ्रू आउट. कल परसों की बात है, मैंने कई गुस्से में अपने बच्चों से कहा यार ये मेरी जिम्मेदारी कि मैं तुम लोगों को समझती रहूं, तुम लोगों ने मुझे कभी नहीं समझना. और ये मैं बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यही हमारी हकीकतें हैं. हम इंसान हैं, वी फॉल शॉर्ट. माँ बनने का मतलब ये नहीं है कि हमारा सब्र और हम अज़मत में कहीं बहुत अजीम हो गए हैं तो वही इंसान, वही हड्डी गोश्त पोस्ट लोथड़ा, वही दिल धड़कता हुआ कभी छोटा होता है हमारा दिल, कभी बड़ा होता है. बच्चों के लिए हमें प्यार ज़रूर है, वो हमारी फितरत का हिस्सा है. वो रब ने हमारे वूम को अपने नाम रहम से मुशाहबत दी है कि अल्लाह अर्रहीम अर्रहमान है और हमारी कोख को भी रहम कहा जाता है अरबी ज़ुबान में, राइट. तो ये अल्लाह की रहमत है हम पर. लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हम अपनी नेचर, अपने हमारी सोसाइटी ने हमें जिस तरह से मोल्ड किया है, हम उससे मुसलसल हमें लड़ते रहने की ज़रूरत है. और मैं लफ्ज़ लड़ना इसलिए कहूँगी क्योंकि ये अर्जेंसी है, ये इमरजेंसी है. हमें नहीं पता कि अगला लम्हा हमने जीना है या हमारे बच्चे ने जीना है. खुदा न खास्ता किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे की मौत ना देखनी पड़े, लेकिन क्या हम ये गारंटी लिखवा के लाए हैं? खुदा न खास्ता किसी बच्चे को छोटी उम्र में अपनी माँ से यतीम ना होना पड़े, अपने बाप से यतीम ना होना पड़े, लेकिन क्या ये हम गारंटी लिखवा के लाए हैं? नहीं ना. तो इसका मतलब है हर लम्हा गुज़रता हुआ अगर इस कोशिश और तगोदो में नहीं है ना कि मैं अपने रब को राज़ी कर लूँ. और रब को कैसे राज़ी कर लूँ? बाय बीइंग द मोस्ट काइंड एंड मोस्ट जनरस टू माई ओन इमीडिएट फैमिली, देन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर मेंटालिटी. सोचने की बात. ओके, so she says कि connection understands, connection doesn't coddle, connection listens, the boundary still stands, but so does your love, and that is reassuring you. The fourth point is seek a solution to the problem. Your child should know to be calm enough through your connection to release from the fight or flight mode and think logically. So for example, वो कहती हैं कि 6 साल की बच्ची है और उसने अपनी 2 साल की बहन को थप्पड़ मारा. अब पकड़ के 6 साल के बच्चे को झंझोड़ देना और कहना तुम इंतहाई बदतमीज़ हो जाओ, तुम्हें टाइम आउट दे दिया या उसको 2 चपाटे लगा देना इज़ नॉट द सोल्यूशन. उस 6 साल की बच्ची को पकड़ें, उससे पूछें यार आपने ये क्यों किया. वो आपको आराम से जवाब देगी, इसने मेरी चीज़ छीन ली, इसने मेरा कोई चीज़ तोड़ दी, उसने मेरी चीज़ों को हाथ लगाया. अब 2 साल के बच्चे को तो नहीं है ना समझ, लेकिन आपको तो समझ है. तो आप उससे क्या कहोगे? आप कहोगे बेटा आप अपनी बहन से अनॉय हो सकते हो, आप उससे चिढ़ सकते हो, आप परेशान हो सकते हो, लेकिन मैंने आपको सॉल्यूशंस बताए हैं. नंबर 1, आप उसको आराम से पहले मना करो. नंबर 2, वो नहीं बाज आए तो आप मुझे आके बताओ, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे. ये सॉल्यूशन नहीं है कि आप पकड़ गए तो उसको थप्पड़ लगा दो. सो लिहाजा प्लीज़ आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि आप उसको फिज़िकली हर्ट कर रहे हो और वो आपकी बात अभी भी नहीं समझी होगी. ठीक है, इस तरह से बातचीत करने से, कम्युनिकेशन बढ़ने से कनेक्शन बनता है, कनेक्शन बनने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है, प्रॉब्लम सॉल्व होने से प्रॉब्लम रीकर होना ख़त्म होता है, प्रॉब्लम रीकर ख़त्म होने से क्या होता है? ज़िंदगी आसान और खुशहाल हो जाती है, ज़िंदगी गुलजार हो जाती है. खैर जी हाँ, एक मज़ाक का हिस्स है मेरे अंदर, अगर आप लोगों ने अभी तक नोटिस नहीं किया तो कर लें. चलें, फिर उसके बाद आते हैं more alternative ways to punishment. वो कहती हैं कि alternative ways to punishment हो सकते हैं. मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक टास्क कहा अपने बच्चे को करने के लिए और उसने वो नहीं किया और ये बड़ा बच्चा है तो टेक अवे whatever, like फॉर एग्जांपल अगर आपने उसको 1 घंटे का वीडियो गेम का टाइम दिया हुआ है या उसको कहा हुआ था कि आप उसको फलानी जगह पे लेके जाओगे, तो आप कहोगे बेटा बिकॉज यू वर अनएबल टू फिनिश दिस टास्क व्हिच वाज रियली इंपॉर्टेंट and you had promised that you would finish it but you were not able to fulfill that commitment, so according to integrity rules we will not do this और दिस विल बी टेकन अवे फ्रॉम यू. ये बड़े बच्चों पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा काम आता है. उसमें कोई चीखना चिल्लाना नहीं है, उसमें कोई मारपीट नहीं है, उसमें कोई ग्रज नहीं है. उसको पता है कि यार मैंने नहीं किया, मेरी एक बाउंड्री सेट थी, मैंने बाउंड्री ट्रांसग्रेस किया, ये मेरे साथ होना ही था, तो लिहाजा नेक्स्ट टाइम दे विल नॉट रिपीट इट. द पीस टेबल. नाउ दिस इज गुड फॉर ऑप्शंस फॉर ओल्डर सिबलिंग्स व्हेन दे हैव फ्रेंड्स ओवर. सेट असाइड अ चाइल्ड साइज टेबल एज अ पीस टेबल. Children will go to the special place to resolve an argument. चलो इनके बच्चे तो माशाल्लाह बहुत तमीज़दार हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मार पिटाई नहीं करते. वो समझते हैं कि बच्चे जो हैं वो कॉन्वर्जेशन से अपने मसले सॉल्व कर लेंगे.
से कर भी सकते हैं अगर हमने उनको शुरू से सिखाया हो कि हाथ उठाने से पहले ज़ुबान का और टोन का सही इस्तेमाल करो, तो बात रिजॉल्व हो सकती है। अगर हम खुद अपने बच्चों के साथ ऐसे बात करते हैं, आराम से, प्यार से, सुकून से, सब्र से सुनते हैं उनको, तो फिर हाँ रिजॉल्व हो सकते हैं। तो उन्होंने एक पीस टेबल का सलूशन दिया हुआ है। उन्होंने कहा पुल ओवर। अच्छा, ये वाला जो है ना, ये मैंने अपने बच्चों के साथ इसलिए नहीं किया कि मेरे बच्चे गाड़ी में मुझसे मेरे साथ आपस में लड़ रहे थे, मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं उनके साथ लड़ रही थी। कोई लेक्चर याद आ गया होगा मुझे उस वक्त करने का, तो वो मैंने क्या किया कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रही हूँ और अचानक से मुझे उनकी कोई बात बुरी लगी और मुझे शदीद गुस्सा आया, तो मैंने अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी कर ली। अच्छा, ये अमेरिका में हो सकता है, पुल ओवर इज़ वेरी इजी। मुझे नहीं पता कि आप जहाँ पे सुन रही हैं वहाँ पे पुल ओवर इजी होता है कि नहीं होता, लेकिन वो अपने मज़े की बात ही कह रही हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये कामयाब तरीका। उसकी वजह ये कि जो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, पीछे मगन है, वो लड़ते ही रहेंगे। आपने गाड़ी पुल ओवर कर लिया तो हो सकता है वहाँ पे ध्यान ही ना दें, लेकिन बाज़ औक़ात बच्चे पूछते हैं मामा आपने स्टॉप क्यों कर दी गाड़ी, तो आप कहोगे मैंने इसलिए गाड़ी स्टॉप की बेटा क्योंकि आप पीछे इंतहाई हंगामा आप लोगों ने मचाया हुआ है, आप आराम से कॉन्वर्सेशन से अपना मसला सॉल्व नहीं कर रहे और मैं गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकती हूँ। तो ये है एक और तरीका। अच्छा, फिर वो कहती हैं राइट इट आउट। कभी सोचा किसी बच्चे को कहा हो कि जाओ जाके लिखो अपने प्रॉब्लम और सोल्यूशन? बड़े वैसे कम बच्चे होते हैं ऐसे जो करते हैं। मैं बिल्कुल शाय नहीं हूँ इस बात को कहने से कि मैं 100% समझती हूँ कि बहुत कम बच्चे होते हैं जो लिख के अपना मसला रिजॉल्व करते हैं, जो लिखते हैं कि भाई मुझे ये बात बुरी लगी और मुझे ये अच्छा नहीं लगा और मैं इसको इस तरह से रिजॉल्व करना चाहती हूँ, या मैं समझती हूँ कि मेरे साथ इस तरह से जाती हुई। लेकिन अगर हम ये चीज़ जर्नलिंग में अपने बच्चों को शुरू में सिखा देना, तो मेरा ख्याल है कि जब आपको बैठ के अपने मसले को थोड़ी देर सोचने का टाइम मिलता है ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेमानी सी लगने लगती हैं। आपको लगने लगता है यार ये कोई बात है, अच्छा इसको रफ़ा दफ़ा करो, ये कोई बात है, इसको रफ़ा दफ़ा करो। और फिर जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है आप फिर उस पर रहते हो। गिव ग्रेस, बड़ी मज़े की और अच्छी बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने कहा है कि अपने बच्चों को ना रोबोट्स की तरह या अपने पेट्स की तरह प्लीज़ मत ट्रीट करो, माफ़ कर दो, कभी कभी उनकी गलती को नज़रअंदाज कर दो, कोई मसला नहीं है, इट इज़ ओके। सक्सेस स्टोरीज़। अच्छा, फिर वो अपनी डिफरेंट सक्सेस स्टोरीज़ जो उनके लोगों ने उनके साथ शेयर की हुई हैं वो बताती हैं कि हमने कनेक्टिव पेरेंटिंग, अटैचमेंट पेरेंटिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग की है, क्योंकि उनका फेसबुक ग्रुप है तो वो इसमें इनवाइट करती हैं कि मेरे फेसबुक ग्रुप को आके ज्वाइन करो। और ये काफ़ी साल पहले की बात है, लेकिन आप अभी मेरे ख्याल से उनका फेसबुक ग्रुप अभी भी है। फिर वो डिस्कशन क्वेश्चंस हैं। व्हेन योर चाइल्ड मिसबिहेव्स, हु टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आप लेते हो, आपका स्पाउस लेता है, बच्चा खुद लेता है, कौन लेता है? ग्रैंड पेरेंट्स हैं अगर तो वो बीच में दखल अंदाजी करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है कि अगर इससे कोई मिसबिहेवियर हुआ है तो उसको रिजॉल्व किसने करना है? ठीक है। डज सोल्यूशन ओरिएंटेड डिसिप्लिन मेक सेंस टू यू? टॉक अबाउट व्हाट माइट बी द आउटकम फॉर अ चाइल्ड हु रिसीव्स पनिशमेंट वर्सेस द वन हु इज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स देयर ओन मिस्टेक्स। Plan how you will intentionally respond, not react, to the behaviors that you find most challenging. Think of the ways the problem can be solved. Ask your child to help solve the problem. Number 4, are you willing to switch from time out to time in? Give it 2 months, and if you don't see a dramatic positive difference, you can always go back to the time out. Time in यही है कि जब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा है, छोटा हो या बड़ा हो, जब बच्चे का मेल्टडाउन हो, जब बच्चा एग्रेशन फील कर रहा हो, तो बजाय से कि आप चीखो चिल्लाओ और उसको रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करो, आप उससे बात करो, उसको टाइम दो, उसको स्पेस दो, उससे बात करके पूछो कि यार मसला क्या है और मसले को रिजॉल्व करो। इसको टाइम इन कहते हैं, बजाय इसके कि ये कहना है कि बच्चे को झड़क देना, डांट देना और उसको 10-15 लेबल्स के साथ चिपका देना उसके माथे पे कि तुम बदतमीज़ हो और गैर ज़िम्मेदार हो और बेवकूफ़ हो और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मे अल्लाह हेल्प अस। अच्छा, अब ना उन्होंने अगले चैप्टर में पुटिंग इनटू प्रैक्टिस उन्होंने सिनेरियोज दिए हैं। एक्चुअली दिस इज़ नॉट द डिफरेंट चैप्टर, इट्स द सेम चैप्टर बट शी इज़ गिविंग यू सिनेरियोज। सिनेरियो से गुजरे? ओके, बिस्मिल्लाह। सिनेरियो नंबर 1, अब ये छोटे बच्चों के सिनेरियोज पर हैं, ठीक है। 18-month-old Emma wants to explore an electrical outlet. वो जब बच्चे स्विच और सॉकेट्स में अपनी उंगलियां डाल रहे होते हैं और जो माँ है वो उसको स्टर्न नो कहना चाहती है, लेकिन एमा को जाहिर सी बात है वो छोटा बच्चा है, उसको समझ थोड़ी आएगी। तो आप सबसे पहले आप क्या करोगे? लुक बिहाइंड द बिहेवियर। ऑफ कोर्स इतना छोटा बच्चा क्या करना चाह रहा है? बेसिकली एक्सप्लोर कर रहा है। हम कह रहे हैं उसके माइंड में कनेक्शंस हो रहे हैं, वो चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, वो इमेजिनेशन यूज़ कर रही है। तो
नंबर 1 वो एक्सप्लोर करना चाह रही है, उसकी नीयत नहीं है आपको तंग करने की कि माँ बैठी हुई है तो मैं जी जब आके इसमें ये हाथ डालूंगी तो माँ मुझे अटेंशन देगी. दैट्स नॉट व्हाट शी इज़ डूइंग. शी इन हर हेड इज़ ट्राइंग टू एक्सप्लोर व्हाट द सॉकेट डज. नंबर 2, डिसिप्लिन योरसेल्फ फर्स्ट इंस्टेड ऑफ जंपिंग अप एंड सेइंग बस आ जाओ. ये करने से पहले डिसिप्लिन योरसेल्फ कि आपने रिस्पॉन्ड कैसे करना, रिएक्ट नहीं करना, रिस्पॉन्ड कैसे करना. नंबर 3, कनेक्ट. इन दिस पर्टिकुलर scenario you're just getting your child out of the harm's way and teaching her a boundary. She isn't in the midst of an emotional upheaval. बच्चा कोई रो नहीं रहा, कोई चिल्ला नहीं हो रहा. मैं आप लोगों को दिखाऊं मुझे कौन विजिट करने आया. ये देखें, ये देख रहे हैं, चिपंक स्क्विरल, ये मुझे विजिट करने आया. हाँ, it's a pond, it's a forest area, alhamdulillah. And this is a special treat for myself and for my audience because, woohoo, we're finishing a book. Bismillah. Okay, step 3, connect हमने कर लिया. Step 4 है find a solution. Solution क्या है? Solution ये है कि आप आराम से एमा को वहाँ से उठा सकती हैं, आप एमा को किसी खेल में लगा सकती हैं. आप भी बुक के बारे में सुनना चाह रहे हो? चलो गुड, बैठे रहो, इट्स ओके. मेरे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं आपको देने के लिए. Sorry, audience. Okay. And step 5 is restore and reconnect. As soon as you're able to get her out of the playpen or crib, give her some snuggles, play, then go pick the outlet covers. Or solution यही है कि भाई outlet covers को आप जितनी जल्दी जो है वो cover कर सकते हो वो बेहतर है. Okay, scenario 2. अब ये आ रही है second example वो दे रही हैं. 3-year-old Ben has a doozy tantrum, यानी कि नहायत बुरे किस्म का टैंट्रम आ गया है जी बेन को, और वो चीख रहा है और चिल्ला रहा है, और वो बाज़ार में खड़ा है और वो उस आयल में खड़ा है जहाँ पे टॉयज़ हैं, और चूँकि आपने उसको कहा कि नो बेटा नो टॉय फॉर यू, ये हमने नहीं ख़रीदना, तो उसने कहा चलो जी अब तो मैं लगाता हूँ ना यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का तमाशा. देखा मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि बच्चे ने कहा है चलो मैं लगाता हूँ यहाँ पे तमाशा. ये जो हमारी सोच है ना, ये इंतहाई गलत सोच है. उसकी वजह क्या है इस सोच के गलत होने की? इस सोच के गलत होने की वजह ये है कि हम समझ रहे हैं कि बच्चा जानबूझ के हमें तंग कर रहा है, जबकि बच्चा हमें जानबूझ के तंग नहीं कर रहा. नंबर 1, वो क्यों इस तरह से सोच रहा है? वो इस तरह से इसलिए सोच रहा है क्योंकि वो परेशान हो गया है, उसको एक चीज़ चाहिए, और उसके दिमाग में ये बाउंड्री अभी तक शायद हमने सेट नहीं की है कि हम हर चीज़ ख़रीद नहीं सकते हैं. बच्चों का दिल होता है ये भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो, वो भी पकड़ लो. 3 साल का बच्चा है, राइट? तो लुक बिहाइंड द बिहेवियर. नंबर 2, डिसिप्लिन योरसेल्फ. नंबर 3, कनेक्ट एंड calm. Wouldn't it be nice if stores had a calm down area? Ben, you really want that toy? I understand. एम्पैथी ऑफर करो, और फिर उसके बाद कडल करो, थ्रेट्स अवॉइड करो, डिपेंडिंग ऑन योर चाइल्ड्स टेम्परामेंट, उसकी सिचुएशन देखो और उससे आराम से बात करते रहो. अच्छा, मेरे ना मुझे याद है मेरी बेटी 3 साल की थी, तो उसने ना एक कुशन चेयर, टारगेट यहाँ पे मार्केट होती है, उसमें ना एक जो छोटे बच्चों की चेयर्स नहीं होती प्रिंसेसेस वाली, उसने वो उठा ली. सोफ़ा था वो एक्चुअली, और उसने वो उठा लिया और उसने कहा मुझे ये ख़रीदना है. और मैंने कहा बेटा ये मैं नहीं आपको ख़रीद के दे रही हूँ. तो उसने कहा नहीं मैंने तो ख़रीदना है. वो वीडियो भी है मेरे पास, कभी अगर मैं शेयर करूँ. तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं आपको ख़रीद के नहीं दे रही हूँ, आप नहीं सुन रही हो मेरी बात, तो इट्स ओके. उस मेरी बच्ची ने माशाल्लाह, वो 2-2.5 साल की थी उस वक्त, उसने अपने सर पे वो सोफ़ा उठाया और वो मार्केट में पीछे चलती रही. ना मैंने उसको कहा कि रखो, ना उसने रखा. जब वो आधा घंटा उस सोफ़े को, आधा घंटा तो बहुत ज़्यादा होता है, मेरे ख्याल से 10-15 मिनट उस सोफ़े को सर पे उठा के चल चुकी, तो मैं पे आउट लाइन में आ चुकी हुई थी, राइट, चेकआउट के लिए. तो वो ना थक चुकी थी, तो उसने कहीं रख दिया हुआ था उसको, और उसको ये था कि मामा चेकआउट में खड़ी हो गई हैं तो अब निकल रही हैं. तो वो चूँकि थक चुकी हुई थी, उसने वो रख दिया और फिर उसके बाद निकलते हुए वो भूल गई. मुझे पता है इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, वो सोल्यूशन बड़ा ईजी था. मुझे ये स्क्विरल बहुत परेशान कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि एमी खाम में मेरे ऊपर छलांग ना लगा दे, लेकिन लगानी तो नहीं चाहिए, खाना ही ढूंढ रहा है. या थोड़ी सी मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है. दिस एपिसोड इज गोइंग टू बी फन. ओके, so you find a solution. That is an awesome toy. I wish we could buy it, but if you could buy all the toys in the aisle, wow, what would we play with first? Yet another child might just need to get off the aisle pronto. So depending upon the nature of your child, और आपने उसके साथ कम्युनिकेशन बाउंड्री क्या रखी हुई है, उस चीज़ को ईजिली रिजॉल्व करें. डू नॉट रिएक्ट. Find a solution. Basically, don't just call him out a crybaby to buy a toy. Be empathetic to his feelings, but don't just give on to his demands and tantrum. There is no need to lecture him when you get into the car or punish him when you get home. You don't get the toy, he doesn't get the toy, you held the limit, that is enough.
3 साल का बच्चा है, प्लीज़ रैंट पे ना चले जाइएगा, ठीक है। इसी तरह से your 5 and a 3-year-old are fighting over a toy. Again, the same examples. Look behind the behavior, discipline yourself, calm and connect, find a solution, restore and connect. तो आपने सोल्यूशन, मैं सिर्फ सोल्यूशन की बात करूँगी कि उन्होंने सोल्यूशन क्या दिया। जब बच्चों को आपने अलग कर लिया, वो लड़ रहे थे, आपने उनको अलग कर लिया, वो कूल डाउन हो गए, तो फिर आपने 5-year-old से प्रॉब्ली केपेबल ऑफ ऑफरिंग सम आइडियाज, तो आपने 5 ईयर से पूछा अच्छा दोनों को इसी चीज़ के साथ खेलना है। 3 साल वाला बच्चा इतना अभी आर्टिकुलेट नहीं है अपने इमोशंस या सोल्यूशन बताने के लिए, लेकिन 5 साल का बच्चा है, तो आप 5 साल के बच्चे से पूछो अच्छा आप बताओ अब भाई के साथ यही एक ही टॉय के साथ तुम दोनों भाई खेलना चाहते हो, इसका सोल्यूशन क्या है। 5 साल वाला बच्चा ज़रूर कोई आइडिया देगा। बच्चे स्मार्ट होते हैं, बच्चे छोटे हैं उम्र में, ब्रेन डेवलप हो रहा है, लेकिन अनइंटेलिजेंट तो नहीं है ना। तो वुड दे लाइक टू टेक टर्न्स, इज वन विलिंग टू फाइंड समथिंग एल्स टू प्ले, डज द टॉय नीड टू बी पुट अवे, लेट देम नो इफ अ फाइट इरप्ट्स ओवर द टॉय अगेन इट विल बी पुट अवे until they are able to peacefully play. Restore and reconnect. Reconnect हमेशा at the end of the time you should reconnect with your children. You should let them know that they're loved, that they're cherished, that they're respected, and उनकी नीड को हम पूरा कर सकते हैं। अच्छा ये ना चैप्टर नंबर 9 था एक्चुअली, ये जो सारे सिनेरियोज थे। सुभान अल्लाह। आ गए हैं हम अपने लास्ट चैप्टर की तरफ। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, या अल्लाह इस लेक्चर में इस बुक सीरीज़ में बरकत अता फरमा और इससे हम सबको नफ़ा हासिल हो, आमीन सुम आमीन। कौवा भी कह रहे हैं आमीन। Top parenting challenges and how to use proactive parenting to deal with them. माशाअल्लाह। अच्छा, हैरोल्ड हुबर्ट मेरे ख्याल से राइटर हैं वो भी, उन्होंने लिखा है चिल्ड्रन नीड लव स्पेशली व्हेन दे डू नॉट डिजर्व इट। क्या खूबसूरत बात कही है। अपनी ज़ात की नफ़ा करके किसी और की ज़ात को संवारना, सजाना, बनाना माएँ कर सकती हैं सिर्फ। हर माँ का लेवल मोहब्बत का एक नहीं होता, हर माँ की लेवल की शिद्दत का लेवल भी एक नहीं होता, हर माँ की समझ का लेवल भी एक नहीं होता। हर माँ अपनी अपनी जर्नी पर है, क्योंकि वो इंसान पहले है, वो इंसान पहले है। उसकी अपनी आदत, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव ने उसको शेप किया है, उस औरत को शेप किया है। और फिर जब वो माँ बन जाती है तो भी वो एक कंटिन्यूअल जर्नी पर है। मुझे याद है कि मैंने अपने बच्चों को उनके बचपन में बड़ा न्यूसेंस समझा। उफ शोर करते हैं, उफ वैसे हैं, उफ वैसे हैं, नाउज़ बिल्लाह। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि यार अब तेरा लाख लाख शुक्र है मुझे माँ बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे इनको पैदा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे इनको पालने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। मतलब और मैं उफ उफ किस बात पे कर रही हूँ कि ये नॉर्मल है, कि ये आपकी इबादत, आपकी इताअत करने के काबिल हो सकेंगे एक दिन, कि ये आपकी रज़ा की खातिर अपनी ज़िंदगियाँ गुजारेंगे और जो कुछ मैंने सिखाऊंगी वो सदका जारिया होगा मेरे लिए। मुझे इस बात में शर्मिंदगी है, लेकिन मुझे कोई खफगी नहीं है इस चीज़ को एडमिट करने से। उसकी वजह यह है कि अच्छा हम लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, चाहे वो हमारे अपने बड़े बुज़ुर्गों। मैंने इसी ग्रुप में एक पोएम अपनी डाली है, अ गुड मामा प्लीज़ लेट मी बी। और उसके पीछे भी यही सोच थी, यही ज़हनियत थी कि मुझे बार बार ये मैसेजेस डीएम्स आते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो हमारी तरबियत में उसमें बड़ा वो करते हैं और हम जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं उसमें ये कर देते हैं और उसमें वो खलल डाल देते हैं। मुझे याद है कि एज़ अ यंग मदर हाफ ऑफ द टाइम मेरी स्ट्रगल सिर्फ ये थी कि मैं किसी और को खुश कर सकूँ बजाय अपने बच्चों के, और किसी और की खुशी की खातिर अपने बच्चों को न खुश करना मेरे लिए कोई मसला नहीं था, मसला होना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे ले जाते हैं कि दूसरों के साथ बदतमीज़ी करते हैं और दूसरों की दिल आज़ारी करते हैं। मैं हरगिज़ उसके हक़ में नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात को हाईलाइट करना चाहती हूँ कि अदब तरीके से बात को अच्छे तरीके से डिलीवर करके बात रिजॉल्व की जा सकती है, बाउंड्रीज सेट की जा सकती हैं। ये इम्पॉसिबल नहीं है। हमने अपने दिमाग में बना ली हुई है, हमें दिमाग में एक चीज़ बनानी कि इट्स स्टक, everything is stuck, we can't move forward from that stuckness. No, nothing is stuck, everything is fluent, everything takes time. मैं एक एग्जांपल अपने दूसरी लेक्चर्स में भी देती हूँ कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत में 23 साल लग गया, उनके ऊपर आमिल हुज़न भी आया, उनके ऊपर वो वाला टाइम भी आया जब उनको पत्थर मारे गए, उनके ऊपर हर तरह का टाइम आया। मूसा अलैहिस्सलाम को कितने साल लगे? मूसा अलैहिस्सलाम प्रॉमिस लैंड में एंटर नहीं हो सके,
क्योंकि उनकी कौम इतनी स्टबर्न थी कि उन्होंने एंड ऑफ अपने टाइम में कहा, यार अब मुझे सिर्फ दूर से वो जगह दिखा दे जहाँ पे मेरी कौम ने बसना है। फ़लस्तीन की बात हो रही है। तो याकूब अलैहिस्सलाम की हमारे पास स्टोरी है, अय्यूब अलैहिस्सलाम की हमारे पास स्टोरी है। हम पैगंबर अम्बिया तो नहीं हैं, नॉर्मल इंसान हैं, और हमें 5 मिनट का सब्र अपनी औलाद के साथ, या 10 मिनट की नॉर्मल कॉन्वर्जेसन अपने किसी बुज़ुर्ग के साथ, या कुछ दिनों का डायलॉग अपने घर में रूटीन्स रखने के लिए इतना मुश्किल क्यों लगता है? हमें हर चीज़ अभी क्यों चाहिए? मनोसलवा तो नहीं है, तरबियत मनोसलवा नहीं है हमारी अपनी या हमारी औलाद की। अच्छा, सॉरी टू गो ऑन अ टैंजेंट, बट आई थिंक दीज आर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वी भाग हम रहे हैं, पर किसके लिए और क्यों और किस तरफ, सोचने की बात। Top parenting challenge and how to use proactive parenting to deal with them. Number 1, aggression. उन्होंने कहा कि मैंने 9000 लोगों का सर्वे किया जो कि पेरेंट्स हैं, और ये चंद चीज़ें जो हैं वो इन 9000 लोगों में सिमिलर थी। और नंबर 1 ये है गुस्सा। बच्चों में गुस्सा, बड़ों में गुस्सा, बच्चों और बड़ों में गुस्सा, पेरेंट्स में गुस्सा, अपने बहन भाइयों की तरफ गुस्सा। We meet aggression with aggression. A spanking or a hitting. Nobody is in control. And what is worse, it sends a message of aggression is acceptable response. So discipline yourself. Again, she keeps saying the same thing over and over again. और मजबूर है वो ये सेम बात करने पे, जैसे मैं और आप मजबूर हैं इस चीज़ को बार बार सोचने पे कि यार aggression is not the answer. Aggression is not the answer. वो कहती हैं कि to be proactive about aggression, ensure that the discipline you're using isn't causing anxiety or frustration in your child. Fear often manifests as aggression. हाँ, डर जो होता है वही हमें फाइट और फ्लाइट मोड देता है ना। हम हमारे मास्टर ने बड़ा इसको नॉर्मलाइज कर दिया हुआ है। तुम उससे ज़्यादा ऊंचा बोलना, ज़्यादा तू तड़ाक करके बोलना, हावी हो जाना तुम उस पर, तो क्या उससे मसला रिजॉल्व हो जाएगा? अगला धीमा तो हो जाएगा, लेकिन अगला बात शायद सुनेगा नहीं, अगला बात शायद मानेगा नहीं, मसला रिजॉल्व नहीं होगा, मसला बढ़ जाएगा। और अगला अगर ज़्यादा तेज़ मिजाज का हुआ तो वो फिर आगे से दे धुन, और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ नहीं, मसला वहीं का वहीं खड़ा रह गया, एक और 10 मसले खड़े हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। सो फियर ऑफन मैनिफेस्ट्स एग्रेशन, इस बात को याद रखें। help name that emotion, that fear, help name it. और फिर उसके बाद बच्चे इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनसे उस बारे में बात करें। इट्स इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट चिल्ड्रन हु आर एग्रेसिव aren't bad children. They are often children who are scared, hurt, or feel disconnected. Very young children do not yet have the self-awareness of language ability to tell us what's wrong, and they may not even know what's wrong themselves. Aggression in older children can be covered up for more vulnerable feelings such as fear, guilt, anxiety, or shame. Remove the aggressive child from a situation, take him into a time in, meaning sit with them, talk to them, let them be for some time. Let them know that you are there to hear whenever they're ready to talk to you. ये बड़े बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए तो उनको गोद में बिठा लो, उनके पास बैठ जाओ, जब तक वो रो धो लें तो उनको पता हो कि माँ पास ही है। I know this may seem like a reward, some cuddle time with a parent after he's just hit someone, लेकिन इस बारे में सोचें कि जब आप किसी पे गुस्सा होते हैं, या आप किसी अपने पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होती है, तो आप किसी और को कॉल करते हैं और कॉल करके काम डाउन होते हैं। तो बच्चों को भी यही ज़रूरत है कि वो काम डाउन होने के लिए उन्हें हमारी मोहब्बत की ज़रूरत है। तो पहले मोहब्बत से पेश आएँ, पहले शफ़क़त से पेश आएँ, और फिर उसके बाद उस मसले को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। ये इमोशनल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। A consequence is just a temporary band-aid, but getting into the root cause and addressing it brings true healing. If you notice that your child is aggressive because of jealousy, then you can address the jealousy and the aggression will subside. For the children ages 5 to 8, their executive brain functions are getting better, and it's time to start problem solving. This teaches them accountability, emotional intelligence, and positive conflict resolution. It may look like this. और वो ये एग्जांपल एक्चुअली मैं आपको पहले दे दी है, वो 6 साल वाली बच्ची की जो उसने अपनी बहन को मारा और जिस तरह से उसकी माँ ने रिजॉल्व किया, दैट वाज द सोल्यूशन। नंबर 2,
वाइनिंग, री करना जिसको हम कहते हैं अपनी आम जुबान में. तो वाइनिंग इज विच अ चाइल्ड यूजेस अ डिफरेंट वॉइस इज एक्चुअली मच मोर मेच्योर फॉर्म ऑफ क्राइंग. वाइनिंग इज जस्ट अ स्टेप अप फ्रॉम क्राइंग एंड स्टिल प्रोवोक्स अ विसरल रिएक्शन दैट अर्जेस अस टू टेक एक्शन टू मेक इट स्टॉप. री ना करो, ये लो ले लो, चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ, बस चुप कर जाओ. हम लोग अक्सर कहते हैं ना अपने बच्चों को. तो आपको वाइनिंग के लिए भी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है. नंबर 1, पहले आप अपने बच्चे को सुन लो और उसको वाइनिंग की आदत ही ना पैदा हो, उसके स्टेप्स वो बता रहे हैं. क्योंकि वाइनिंग का मतलब है अगर बच्चा रीडिंग करने की नौबत तक आ गया हो या उसको एक आदत पड़ गई हुई है रीडिंग करने की. हवा चल रही है, खनकी है हवा में, ठंडा ठंडा मौसम है, अच्छा लग रहा है. अच्छा, तो वैसे मैं अपना स्वेटर साथ लाई हूँ. तो वाइनिंग जो है वो बने ही ना, उसके लिए कुछ उन्होंने स्टेप्स बताए हैं. अब उन्होंने स्टेप्स क्या बताया, मेरे स्क्विरल फ्रेंड कहीं चले गए हैं मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी बात है जो कि. लिसन, नंबर 1, लिसन ऑफन. Children just want to be heard and understood. Show empathy if the child is upset. This can be hard to do when your brain is screaming, इसको चुप करा दो, ये चुप कर जाए, बस चुप कर जाए. उस वक्त अपने आप को सब्र देना और कहना कि बच्चे की बात 2 मिनट की है, सुन लोगी तो बच्चे को कॉन्फिडेंस भी रहेगा, एम्पैथी भी शो हो जाएगी, रहम भी होगा, अल्लाह भी हमसे खुश होगा और बच्चे का दिल भी नहीं दुखेगा. और शायद मैं उसकी वाइनिंग की आदत जो है मैं बनने ही ना दूं, और अगर वो बन गई है तो उसको स्टॉप कर सकूं. नंबर 2, लुक फॉर द रीजन बिहाइंड द बिहेवियर. नंबर 3, प्रोवाइड लॉट्स ऑफ preemptive cuddles and laughter. Did you know that the laughing releases the same built up negative feelings as crying? Spend some time every day giggling and connecting to reduce whining. तो फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी है. Teach your child the difference between a strong voice and a whiny voice. Say she may not be even aware that she is using a whiny voice. You can do this through play with puppets. Example, give her some control. Some children whine because they feel powerless. Make sure your child knows she is a valuable part of the family and give her choices throughout the day so that she feels she has some control over her daily life. Number 3, teach negotiating skills. This will alleviate the feeling of powerlessness and triggers whining while also teaching your child an important skill. For example, if you have dinner to cook and she wants to go to the park, then you may negotiate with her. You can say that she can help you with the dinner, and once the dinner is made, then they can go to the park together. Your lunch is made, then they can go to the park together. So she can help you, then you can help her. You know, negotiation skills अपने बच्चों को शुरू से ही सिखाएं. Number 4, don't give in. Once you have established that you will take your child's requests into consideration, then you have also established that no means no. I tell my children I will always say yes when I can, but when I say no, it means no. If they ask again, I simply say you've already asked me, I've already answered. Be proactive to prevent whining by offering choices, validating emotions, teaching the difference between a strong voice and a whining voice, and invoking